हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट का ये मेरा सिक्स्थ लेक्चर है। ये मेरा सिक्स्थ वीडियो है। और आज के हम लोग इस लेक्चर में वो प्रोग्राम करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड पूछता है। मैंने इस वीडियो में 6 प्रोग्राम्स को कवर किया है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग ने मैंने अपने वीडियो में मैंने इंस्ट्रक्शन सेट्स तक कवर कर दिया था। तो आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन सेट्स, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रोग्राम के हेल्प से। वो प्रोग्राम जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए। और इस वीडियो में मैंने 6 प्रोग्राम्स को कवर किया है जो बोर्ड में आए हुए, जो पूछे हुए। और ऑलमोस्ट ये सारे एग्जाम्पल्स में, प्रोग्राम में आपके जितने इंस्ट्रक्शन सेट्स मैंने बताया हूँ वो ऑलमोस्ट कवर हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके वो कौन कौन से प्रोग्राम्स है। और इस प्रोग्राम को मैंने आपको बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कील सॉफ्टवेयर भी यूज किया हुआ है। हम लोग पूरा एक्चुअल उसका रिजल्ट के साथ में पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वो प्रोग्राम्स क्या क्या है। सबसे पहला प्रोग्राम वन। ये प्रोग्राम वन सिंपल प्रोग्राम है, जहाँ पे क्या पूछा हुआ था, राइट ALP स्टैंड फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। Write assembly language program to add two 8-bit numbers stored at memory location 21H and 22H, store the result at memory location 23H। तो ये प्रोग्राम में आपको क्या बोला है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है, दो 8-बिट नंबर्स को ऐड करने का। और वो जो नंबर्स है वो कौन कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। 21H में पहला डेटा स्टोर है, 22H में दूसरा डेटा स्टोर है। और दोनों का ऐड करके जो रिजल्ट है वो आपको स्टोर करना है कौन सा मेमोरी लोकेशन 23H में। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या है। मैंने इसको सॉल्व अपना बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कील सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। तो ये कील सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम है आपके दो नंबर्स को ऐड करने का, जिसका फर्स्ट डेटा स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन 21H में, दूसरा डेटा स्टोर है मेमोरी लोकेशन 22H में। और स्टोर करना है रिजल्ट को कहाँ पे, 23H में। तो सबसे पहला स्टार्ट जो करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है ORG0000H। ये ORG डायरेक्टिव जो मैंने आपको बता चुका हूँ। आपका प्रोग्राम कौन से मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करना है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 0000H से। नाउ जैसा कि प्रोग्राम में बोला है कि फर्स्ट डेटा कौन से मेमोरी लोकेशन में, 21H में। तो फर्स्ट डेटा मेमोरी लोकेशन 21H में, तो मूव A, 21H। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, 21H इज द मेमोरी लोकेशन। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाला इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे 21H डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो 21H मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है वो डेटा उठा के कॉपी हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। नाउ अब आपको क्या करना है, अब वो पर्टिकुलर डेटा जो फर्स्ट डेटा आ गया एक्यूमुलेटर में, अब उसको ऐड करना है सेकंड डेटा जो मेमोरी लोकेशन कौन सा है, 22H। तो आप डायरेक्टली ऐड का इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ऐड A, 22H। ऐड A, 22H का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट ऐड होगा डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 22H। तो 22H में जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होके इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, इसका रिजल्ट आपका स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में ही। तो आपको वो रिजल्ट को कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे शो करना है, तो आपको वो रिजल्ट को भेजना है कहाँ पे, कौन से मेमोरी लोकेशन में, 23H में। तो मूव 23H, A। तो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आ गया, जो हो गया, दोनों बाइट का एडिशन करके वो पर्टिकुलर रिजल्ट को आपको भेजना है कौन से मेमोरी लोकेशन में, 23H। फिर उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आप लोग प्रोग्राम यूज करोगे। अब ये कील सॉफ्टवेयर में आप लोग प्रोग्राम कैसे लिखोगे, कहाँ पे लिखना है। तो आपके पास फाइल के नीचे देखो ये एडिटर विंडो है। तो आप न्यू फाइल इधर पे एडिटर विंडो लेके आ सकते हैं। वहां पे एडिटर विंडो में अपना प्रोग्राम लिखो, और प्रोग्राम लिखने के बाद उसको सेव करो। ये सेव वाला बटन ऑप्शन इधर पे दिया हुआ है, सेव करो। और जो भी फाइल आप सेव करोगे उसको .asm लिखना, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आप लोग लिख रहे हो। तो ये एडिटर में जो सेव करना है आपको, किससे सेव करना है, .asm से सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे दिखेगा आपको, अब जितने भी है प्रोग्राम 1.asm, प्रोग्राम 2.asm, तो .asm करके आपको इसको फाइल को क्या करना है, सेव करना है। तो जो भी प्रोग्राम आप लोग इस एडिटर विंडो में लिखोगे उसको .asm करके सेव कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लिखा है, प्रोग्राम 1.asm करके सेव किया हुआ है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको उसको ऐड करना है, टारगेट के अंदर ऐड करना है। अगर ये प्रोजेक्ट विंडो आपकी नजर नहीं आ रही है, तो प्रोजेक्ट विंडो नजर नहीं आ रही तो आप इधर से देख सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा इधर पे व्यू प्रोजेक्ट विंडो। व्यू में जाके अगर प्रोजेक्ट विंडो नजर नहीं आ रही तो उस पर क्लिक करना, तो आपको प्रोजेक्ट विंडो नजर आएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट विंडो अभी मुझे नजर आई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अभी अपनी वो फाइल को क्या करना है, ऐड करना है। अगर पहले से कोई दूसरी रहेगी तो उसको रिमूव कर देना है आपको। यहाँ से, यहाँ पे राइट क्लिक मार के रिमूव ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देना, अगर पुराने पहले कोई फाइल रहेगी।
अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, और ASM को क्या करना है, ये टारगेट के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप, तो यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाने के बाद अगर नीचे आप लोग का इधर पे ASM सोर्स सिलेक्ट करना है, अगर कोई दूसरा रहेगा फाइल टाइप में तो फाइल टाइप में ASM को सिलेक्ट करना है, ASM सोर्स फाइल। तो जितने भी यहाँ पे आपके सेव हुई है प्रोग्राम डॉट ASM की सब फाइल सब इधर पे नजर आएगी। तो अभी हम लोग को अपनी कौन सी फाइल को ऐड करना है, प्रोग्राम 1.asm को ऐड करना है, तो प्रोग्राम 1.asm को सिलेक्ट करो, ऐड करो, क्लोज करो, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा प्रोग्राम 1.asm। तो ये टारगेट के अंदर लिंक करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर दूसरी फाइल रहेगी तो आप सबसे पहले राइट क्लिक मार के उसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद में जो फाइल अभी आपने इधर पे सेव किया वही फाइल को आपको ऐड करना है, तो आप राइट क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके उसको ऐड कर सकते हो ना। अभी हम लोग की फाइल वगैरह सब ऐड हो चुकी है। अब हमको इसके अंदर चेक करना है क्या मेरे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो प्रोग्राम में एरर वगैरह तो है नहीं, उसके लिए आपको ये तीन आइकन्स यहाँ पे नजर आएंगे, ट्रांसलेट, बिल्ड, रिबिल्ड, ये तीनों को एक साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो पहले ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट में आपको दिखाएगा जीरो एरर, जीरो वार्निंग। फिर बिल्ड पे जाएंगे तो बिल्ड पे जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा क्रिएट कर रहा है, इधर पे उसकी फाइल क्रिएट कर रहा है, बिल्ड, रिबिल्ड। अभी तीन चीज आप लोग इधर पे कर लिए ना। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके उसको रन करना है, प्रोग्राम को अभी रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे डीबग वाला ऑप्शन है, ऊपर डीबग में स्टार्ट स्टॉप डीबग सेशन करके दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे आप लोग तो इवैल्यूएशन मोड में जाएगा, रनिंग मोड में जाएगा, ओके कर दो। तो यहाँ पे ये आपका आ गया, इधर पे अभी ये रनिंग मोड में आ गया, अभी इधर पे ये प्रोग्राम अभी आपका रनिंग मोड में आ गया। यहाँ पे सारे जितने रजिस्टर्स है उसके रिजल्ट यहाँ पे नजर आएंगे आपको। R0 to R7 जो रजिस्टर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे नजर आएगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू नजर आएगा, बी रजिस्टर का नजर आएगा, स्टैक पॉइंटर, एसपी स्टैंड फॉर स्टैक पॉइंटर, डीपीटीआर अगर प्रोग्राम में डीपीटीआर यूज हुआ है तो डीपीटीआर रिजल्ट यहाँ पे आएगा, प्रोग्राम काउंटर, पीएसडब्ल्यू फ्लैग रजिस्टर का फॉर्मेट भी यहाँ पे नजर आएगा, अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ, रीसेट हुआ तो यहाँ पे पीएसडब्ल्यू का फॉर्मेट देख के मालूम पड़ जाएगा। तो अभी हम लोग रनिंग मोड में आ गए। नाउ अभी हम लोग के प्रोग्राम में क्या जरूरत है, प्रोग्राम में हम लोग को मेमोरी लोकेशन यूज हुआ है, 21H 22H इज द मेमोरी लोकेशन। तो 21H में फर्स्ट डेटा है, 22H में सेकंड डेटा है। तो अभी आप सबसे पहले क्या करो, व्यू में जाके मेमोरी विंडो को ले लो, व्यू में जाके इधर पे दिखेगा आपको मेमोरी विंडोज, मेमोरी विंडोज में मेमोरी 1 ले लो। अब मेमोरी 1 ले लेंगे तो आपके सामने कुछ भी रहेगा, इधर पे कुछ भी एड्रेस रहेगा। अभी हम लोग को कहाँ पे जाना है, इंटरनल मेमोरी लोकेशन, कौन सा इंटरनल मेमोरी लोकेशन, 21H, वहां पे हम लोग को फर्स्ट डेटा रखना है और 22H में सेकंड डेटा रखना है। तो उसके लिए क्या करो, आई, आप लोग आई लिखो, कोलन, आई कोलन 0x21, क्योंकि 21 में फर्स्ट डेटा है। तो आई कोलन 0x21, ये 0x स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का जो एब्रीवेशन यूज होता है इसमें सॉफ्टवेयर में वो 0x है। तो आपको इंटरनल मेमोरी लोकेशन 21H में जाना है तो आई कोलन 0x21 एंटर मार दो तो डायरेक्टली आप लोग फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 21 में आ जाएंगे। यानी ये जो अब जो आपको ये नजर आ रहा है 21H मेमोरी लोकेशन है, इसके बाजू वाला 22H मेमोरी लोकेशन है। तो 21H में आपको फर्स्ट डेटा रखना है। तो फर्स्ट डेटा फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 02। सिमिलरली 22 ये मेरा सेकंड डेटा है, सेकंड डेटा मेरे को कितना रखना है, फॉर एग्जांपल जो ऐड करने के लिए 03, तो ये 0203 हो गया। अब यहाँ पे 23 में मुझे रिजल्ट नजर आएगा दोनों को ऐड करके 05। तो ये प्रोग्राम में हम लोग करके तब देखेंगे इधर पे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग रनिंग करते हैं प्रोग्राम को। तो स्टेप बाय स्टेप रनिंग करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे F10। तो F10 प्रेस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप रनिंग मोड में नजर आएगा। तो देखो अभी मैंने F10 प्रेस किया तो फर्स्ट स्टेप रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या था, मूव ए कॉमा 21H। तो 21H मेमोरी में जो लोग डेटा है वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो देखो 21H में मैंने डेटा कितना रखा था 02, वो 02 अभी कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में आपको 02H नजर आ रहा है। अभी सीधा मुझे क्या करना है, ऐड करना है एक्यूमुलेटर को किसके साथ में, 22H के साथ में। तो F10 वापस से प्रेस करूंगा, तो F10 प्रेस करूंगा तो अभी आपको क्या नजर आएगा इधर पे, यहाँ पे F10 प्रेस किया तो एक्यूमुलेटर के साथ में डेटा ऐड हो गया 03। तो 72 में जो डेटा था वो 03 था और एक्यूमुलेटर में जो डेटा था पहले वो 02 था। 02 प्लस 03 ऐड करके अब एक्यूमुलेटर में रिजल्ट कितना आ गया, 05। ना F10 प्रेस करूंगा, तो F10 प्रेस करूंगा तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, जो डेटा एक्यूमुलेटर में था वो कहाँ पे चला जाएगा, 23। तो देख रहे हैं आपको 23 में अब डेटा कितना आ गया, 05। तो इस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, जहाँ पे हम लोग को अभी यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में 23H में दोनों 21 22H लोकेशन का डेटा ऐड होके रिजल्ट 23H में दिख रहा है। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को पूरा चेक करना होता है कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्या है,
तो डिस असेंबली विंडो पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो डिस असेंबली विंडो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा दिखाएगा। आप वापस से पूरा एग्जीक्यूट कर लेना, इधर पे वापस से इसको बाहर आके स्टॉप डीबग करके वापस से आप लोग आना, इधर पे स्टॉप कर दो डीबग, वापस से आप लोग रनिंग मोड में जाओ, इसको टारगेट को वापस से क्रिएट करो, ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करो, और फिर डीबग में जाके वापस से इधर पे जाइए, इधर पे रनिंग मोड ओके करो। अब यहाँ पे आपको ना पूरा ये डिस असेंबली विंडो भी नजर आएगा, यानी कितने मेमोरी लोकेशन कवर कर रहा है ये सब पूरा नजर आएगा आप लोग को इधर पे। जैसा कि पहला इंस्ट्रक्शन मूव A,21H कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का। देखो यहाँ पे 2 ऑपकोड नजर आएगा, E521, E5 स्टैंड फॉर मूव ए, और 21 जो आपने एड्रेस में इंस्ट्रक्शन में जो 21H डाले थे एड्रेस, तो वो यहाँ पे नजर आएगा। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो 000H पहला मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हुआ। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे तो कहाँ पे नजर आएगा, वो 0002 में, क्योंकि 2 बाइट कवर किया उसने। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आप लोग का, ऐड A,22H, तो ऐड A,22H, तो ऐड A,22H, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। ऐड ए का एक ऑपकोड 25 और 22H जो आपने इंस्ट्रक्शन में एड्रेस डाले 22, तो अगेन ये भी 2 बाइट का है, तो ये आपको कितना मेमोरी लोकेशन कवर किया, 2 बाइट। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको नजर आएगा वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे नजर आएगा, 0004H पे। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन जो आप लोग ने यूज किया, मूव 23H, फर्दर अगेन ये भी कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का। मूव ए का जो आपका सोर्स में है वो उसका कोड होता है F5, और 23H आपने इंस्ट्रक्शन में यूज किया तो 23 उसका, तो अगेन ये भी कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो नो ऑपरेशन आपको नजर आएगा, जो एंड लिखे आपने, वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे आएगा, 006 पे। तो ये आपका ये सब चीज होती है डिस असेंबली विंडो में। जैसा कि आपको बताया, एडिटर पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, .asm से सेव करते हो, अंदर जो असेंबलर रहता है वो कन्वर्ट करता है आपके ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी ये ऑपकोड्स में। ये ऑपकोड्स नजर आ रहा है आपको, ये ऑपकोड की लैंग्वेज समझता है अंदर कंप्यूटर। तो ये असेंबलर विंडो जो आपका असेंबलर है, डिस असेंबली विंडो में आपको सब नजर आएगा किस तरीके से आपका ये पूरा नेमोनिक्स कन्वर्ट हुआ है किसमें, ऑपकोड में। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। सिंपल प्रोग्राम था आप लोगों का, यहाँ पे मैंने इसलिए बड़ा सेशन इसलिए लिया ताकि पूरा कील सॉफ्टवेयर का भी आपको एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हो जाए, एक एक चीज समझ में आ जाए कील सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपने सेकेंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड प्रोग्राम हम लोग का यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हम लोग का सेकेंड प्रोग्राम, यहाँ पे अभी प्रोग्राम 2 में दिया हुआ है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 5 8-bit नंबर्स स्टोर्ड इन इंटरनल रैम 50H ऑनवर्ड्स एंड स्टोर द रिजल्ट एट 60H। अब ये प्रोग्राम में आपको क्या दिया हुआ है कि हम लोग को 5 8-bit नंबर्स को ऐड करना है, जो कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए हुए 50H ऑनवर्ड्स से, यानी 50H में फर्स्ट डेटा है, 51 में सेकेंड है, 52 में थर्ड है, 54 में फोर्थ है, 54 में 5 है। 50 से लेके 54 में 5 बाइट्स ऑफ डेटा आपके स्टोर किए हुए, और उन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आपको स्टोर करना है उसका एडिशन स्टोर करना है कहाँ पे, कौन से मेमोरी लोकेशन में, 60H में। तो आइए ये प्रोग्राम को अभी हम लोग देखते हैं। तो ये प्रोग्राम को आने के लिए मैं ओपन करूंगा अपना सेकंड प्रोग्राम, और ये फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो दिस इज माई प्रोग्राम फॉर एडिंग 5 8-bit numbers which are stored at memory location 50H onwards। तो पहला सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे ORG 000H से, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 000H से। नाउ मूव R0,50H, मैं R0 को एज अ पॉइंटर यूज करूंगा, कौन से मेमोरी को पॉइंट करने के लिए, 50H को पॉइंट करने के लिए। तो मैंने R0 में इमीडिएटली क्या नंबर स्टोर किया, 50H स्टोर किया। दूसरा R2 रजिस्टर यूज करूंगा, उसमें 5H की वैल्यू दूंगा, मूव R2,05H इसलिए लिखा हूं क्योंकि मुझे 5 बाइट का काउंटर बनाना है, 5 बाइट का काउंटर। तो R2 को मैं एज अ काउंटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 बाइट का एडिशन करना है, 50 से लेके 54 में जो 5 बाइट है उसका एडिशन करना है। तो R2 को मैंने एज अ काउंटर यूज किया, जिसके अंदर क्या वैल्यू दिया मैंने, 05H दिया। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक्यूमुलेटर को क्लियर किया, एक्यूमुलेटर में अगर कुछ भी था तो उसको क्लियर कर दिया। नाउ ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, ऐड A,@R0। ऐड A,@R0 का मतलब ये होता है, एक्यूमुलेटर में अभी इनिशियली 00 कर दिया हूँ, @R0, R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा ऐड होगा एक्यूमुलेटर के साथ में। तो R0 किसको पॉइंट कर रहा है, 50H मेमोरी लोकेशन को। तो फर्स्ट बाइट आपका वहां पे, तो फर्स्ट बाइट ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ में। अब रिजल्ट जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, R0 को इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट हो गया 50 से वो कितना हो गया, 51H हो गया। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या यूज किया, DJNZ R2, अप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने काउंटर 5 बाइट का यूज किया था, तो अभी 1 बाइट आपका ऐड होके एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ गया। अब आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट करोगे रजिस्टर R2 को 1 से,
तो 5 से क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट हुआ। और जंप इफ नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है तो क्या करेगा, जंप करेगा। कहाँ पे जंप करेगा, अप। अब आपका कहाँ पे, यहीं पे इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे आपको आप नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है इधर ही पे नजर आ रहा है। हम लोग वापस से आप इधर पे कर रहे हैं एड a,@r0 में, यानी अब r0 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा ऐड होगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में। तो अब r0 किधर पॉइंट करेगा, 51H पे। 51H में आपका सेकंड 8 बिट डेटा है, वो सेकंड 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर के साथ में ऐड होगा। ऐड होकर दोबारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। फिर दोबारा आप क्या करो, इंक्रीमेंट r0, आप 51 से r0 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर से आपने काउंटर को डिक्रीमेंट किए, डिक्रीमेंट हुआ काउंटर डिक्रीमेंट कितने पे होगा, 4 था, 4 से डिक्रीमेंट होकर कितना हुआ, 3। नाउ 3 अगेन वो जीरो नहीं हुआ तो वापस से जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, अप में। फिर इसी तरीके से थर्ड बाइट ऑफ डेटा ऐड होगा, फोर्थ बाइट ऑफ डेटा ऐड होगा, फिफ्थ बाइट ऑफ डेटा ऐड होगा। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले बाइट में क्या होगा, जब R2 को डिक्रीमेंट करेगा तो 1 से वो क्या हो जाएगा, 0। तो जंप इफ नॉट 0, अब वो 0 हो गया है तो जंप नहीं करेगा, वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है अब उसको आपको कहाँ पे भेजना है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेजना है, 60H पे। तो एक्यूमुलेटर में 5 बिट का एडिशन करके जो रिजल्ट आया, अब उसको कहाँ पे भेज देना है आपको, 60H मेमोरी लोकेशन पे। तो आइए हम लोग इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो पुराना आपका प्रोग्राम है उसको रिमूव करना है, रिमूव कर दो, यस कर दो यहाँ पे। फिर वापस से आप इस पे राइट क्लिक मार के ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके अपना प्रोग्राम 2 सिलेक्ट करो। ये मेरा प्रोग्राम 2 है, इसको ऐड किया, क्लोज किया। तो ये मेरा प्रोग्राम 2 देखो अभी ये टारगेट के साथ में लिंक हो गया। अब मुझे दोबारा वापस से क्या करना है, इधर पे ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करना है। ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करके फिर इसके बाद डिबग में जाके मुझे रन करना है। तो देखो अब ये रन करके मेरा हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन यूज करने के लिए कहा है वो क्या यूज करने के लिए कहा है, 50H। तो मैं यहाँ पे 21 जो पुराना प्रोग्राम का मेमोरी था उसको हटा के मैं अभी यहाँ पे क्या एंटर कर दूंगा, 50 एंटर कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 50 आ जाएगा। अब मैं 5 बाइट ऑफ डेटा लिख लेता हूँ। 5 बाइट ऑफ डेटा फॉर एग्जाम्पल 01, 02, 03, 04, 05, 05। ये पर्टिकुलर एडिट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है। जो भी मेमोरी लोकेशन में डेटा पे आपको जाना है ना, उसको डबल क्लिक करना है तो आपको ये ब्लू कलर का ऐसा दिखेगा, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे 50 से लेके 54 मेमोरी लोकेशन में 5 बाइट ऑफ डेटा को रख दिया है। 01, 02, 03, 04, 05। आपको पता है सबका एडिशन करोगे तो कितना होगा, 3 + 3 कितना होगा, 6 + 4 10 + 5 कितना होगा, 15। यानी ये 15 डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में 0F। तो आपको जो 60H मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे नजर आ रहा है, 60H मेमोरी लोकेशन। तो आप एक और बात, आपको अगर 60 नजर नहीं आएगा ना तो यहाँ से आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे आप इसको 10 के एडजस्ट में करोगे, ये विंडो को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कम ज्यादा है, नजर नहीं आ रहा है 60H, तो आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है ताकि आपको नजर आए। तो ये अभी क्या हो गया, 10 की साइज हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको इधर पे साइज जो नजर आएगी वो हिसाब से एडजस्ट हो गया। अभी 60H मेमोरी लोकेशन आपको इधर ही नजर आएगा, ये 60H मेमोरी लोकेशन है। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ F10 प्रेस कर करके। तो F10 सिंगल स्टेपिंग में रन करूंगा। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा इधर पे R0 में अभी क्या आ गया, आपको R0 में नजर आएगा 50H फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में वही क्या होता। और ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे भी नजर आएगा आप लोग को। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मूव R0, 50H। ये आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 मेमोरी लोकेशन लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, R2 में 05H डाल रहे हो, तो ये R2 रजिस्टर में 05 आ गया, एज अ काउंटर आपने यूज किया इसको। अब एक्यूमुलेटर को क्लियर करना है, तो एक्यूमुलेटर पहले से ही 0 था तो वो क्लियर ही रहेगा आपका इधर पे। और क्लियर एक्यूमुलेटर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो E4 खाली कोड आया उसका, इधर पे आपको डिसअसेंबली विंडो में भी दिख रहा है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेटर को ऐड कर रहे हो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन R0 के डेटा के साथ में। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर में ऐड हो गया, R0 में कितना डेटा था, 50H में कितना डेटा था, 01। तो 01 एक्यूमुलेटर के साथ में ऐड हुआ तो 01 दिखाई देगा। अब फिर आप इंक्रीमेंट करोगे R0 को, तो R0 अभी कितना हो गया, 51 हो गया। फिर आपने डिक्रीमेंट किसको किया, R2 को डिक्रीमेंट किया, तो R2 5 से कितना हो गया, डिक्रीमेंट हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। अब वो 0 नहीं हुआ तो वापस से क्या करेगा, जंप करेगा, कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ऐड a,@r0। तो अब ऐड a,@r0 मतलब R0 में, R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्यूमुलेटर के साथ में ऐड होगा। तो R0 आप कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, 51 को। 51 में कितना डेटा था, 02,
02 ऐड हुआ एक्यूमुलेटर के पहले कंटेंट के साथ में, तो एक्यूमुलेटर में पहले कंटेंट 01 था, तो 01 प्लस 02 कितना हो गया 03। अब 03 जो रिजल्ट है वो आपको एक्यूमुलेटर में नजर आएगा, तो 03 इसलिए आपको इधर पे नजर आ रहा है। फिर दोबारा आपने क्या किया, इंक्रीमेंट R0 को इंक्रीमेंट किए, तो 51 से अब कितना हो गया 52 हो गया। डिक्रीमेंट करोगे R2 को, R2 में कितना था 4 से डिक्रीमेंट होकर कितना हो गया 3 हो गया। अगेन 0 नहीं हुआ तो वापस से वो जंप कहाँ पे कर दिया अपवर्ड साइड में। तो ये प्रोग्राम काउंटर अभी बता रहा है कि आप किधर पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगेन ये ऐड @R0 होने वाला है। अब एक्यूमुलेटर में कितना है 03, अब वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ में ऐड होगा। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो पॉइंट हो रहा है वो कौन सा पॉइंट हो रहा है 52। 52 में जो डेटा है वो कितना है 03, तो 03 प्लस 03 ऐड होकर कितना हो जाएगा 06। तो एक्यूमुलेटर में अभी आपको 06 नजर आएगा। दिखा आपको एक्यूमुलेटर में 06 आ गया, यानी थर्ड बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन तक डेटा ऐड हो गया। फिर इसे दोबारा R0 को इंक्रीमेंट करेगा फोर्थ मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, तो 53 हो जाएगा। R0 पॉइंट करेगा 53 मेमोरी लोकेशन को, इंक्रीमेंट कर दिया 53। काउंटर को वापस से डिक्रीमेंट किए, तो अब वो 3 से कितना हो गया 2 हो गया। अगेन 0 नहीं हुआ तो वो जंप किया, दोबारा जंप किया एक्यूमुलेटर की तरफ, ऐड R0 की तरफ। नाउ अभी R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 53, और 53 पे मेरा डेटा कितना है 04। 04 ऐड होगा एक्यूमुलेटर के साथ में, एक्यूमुलेटर में कितना है 06। तो 06 प्लस 04 कितना होता है डेसिमल का 10, तो हेक्साडेसिमल में 0A होता है। तो अभी एक्यूमुलेटर में आपको 0A नजर आएगा। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर में अभी 0A आपको नजर आ रहा है। फिर दोबारा आप लोग R0 को इंक्रीमेंट करेंगे, R0 अब कितना हो जाएगा 54 लास्ट मेमोरी डेटा को पॉइंट करने के लिए। काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे R2 को, तो R2 अभी कितना हो गया 1 हो गया। फिर से वो जंप इफ नॉट 0, 0 नहीं हुआ तो जंप करेगा, दोबारा जंप किया ऐड R0 की तरफ। अब एक्यूमुलेटर में आपके पास 0A है, और जो R0 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, R0 कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 54। तो 54 में मेरा जो डेटा है वो कितना है 05। तो 0A प्लस 05 यानी कितना होता है, हेक्साडेसिमल में F होता है, और डेसिमल में 10 प्लस 5 कितना होता है 15, तो हेक्साडेसिमल में F। तो अब ऐड हो गया एक्यूमुलेटर में आपको 0F नजर आएगा। तो इस तरीके से देखो आप लोग एक्यूमुलेटर में आपको क्या नजर आ रहा है 0F नजर आ रहा है। तो एक्यूमुलेटर में 0F हो गया। फिर दोबारा आप लोग क्या करोगे, काउंटर को डिक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करोगे R0 को, तो R0 इंक्रीमेंट होके 55 होगा। लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि काउंटर जब डिक्रीमेंट होगा तो 1 से क्या हो जाएगा 0, वो नीचे आ जाएगा। तो काउंटर R2 1 से अभी क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखो ये नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट होने वाला है वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। इससे पहले क्या हो रहा था, जब तक 0 नहीं था, जब तक 0 नहीं हो रहा था तो वो अपवर्ड की तरफ जा रहा था, ये मेमोरी लोकेशन पॉइंट करके दिखा रहा था। लेकिन अब कौन सा आपको नजर आएगा मूव 60, 60H, A। तो अब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है अब आपको कहाँ पे भेजना है 60H पे। तो यहाँ पे 60H में अभी 0 है, F10 प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0F नजर आएगा आपको। तो देखो आप लोग 60H में डेटा आ गया 0F। तो पांचों बाइट का एडिशन करके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको अभी कहाँ पे आ आएगा 60H मेमोरी लोकेशन पे। तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। हम लोग ने 5 बाइट्स को ऐड किए 50H से लेके 54 तक मेमोरी लोकेशन में जो भी 5 बाइट्स 8 बिट डेटा थे उन सब का एडिशन करके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग ने कहाँ पे डिस्प्ले किए 60H मेमोरी लोकेशन पे। तो आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम मेरा समझ में आ गया, प्रोग्राम नंबर 2। अब आगे बढ़ते हम लोग अपने प्रोग्राम नंबर 3 पे। तो प्रोग्राम नंबर 3 मेरा ये है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 8-bit नंबर्स स्टोर्ड एट 20H एंड 21H इन इंटरनल रैम, स्टोर द रिजल्ट इन 22H एंड 23H। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को काय के लिए चाहिए, लिखने के लिए मल्टीप्लाई करना है 2 8-bit नंबर जो स्टोर किए हुए कौन से लोकेशन 20H 21H, और रिजल्ट को डिस्प्ले करना है आपको 22H 23H। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जैसा कि आपको बताया कि अभी यहाँ पे हम लोग ने ऐड वाला प्रोग्राम देख चुके थे। अब उस ऐड के जगह पे बस मल्टीप्लाई यूज होगा। और ये याद रखो जो लोअर बाइट है वो एक्यूमुलेटर में रहता है और हायर बाइट कहाँ पे रहता है बी रजिस्टर में। तो आपको प्रॉपरली सेंड करना है ए से 22H में और बी से 23H में, बस इतना ही ये प्रोग्राम में करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग ये प्रोग्राम को भी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ORG000H से स्टार्ट किए। तो ORG000H से स्टार्ट किया हम लोग ने। नाउ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से अब आपको पता है मूव A,20H, तो 20H में आपका फर्स्ट डेटा है, उस फर्स्ट डेटा को आपने कहाँ पे मूव किया एक्यूमुलेटर में मूव किया। 21H में आपका सेकंड डेटा है, उस 21H से सेकंड डेटा को आपने कहाँ पे मूव किया बी रजिस्टर में मूव किया। नाउ मल्टीप्लिकेशन का एक ही इंस्ट्रक्शन है 8051 में, वो है मल्टीप्लिकेशन AB, यानी फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर में रहे, दूसरा डेटा बी रजिस्टर में रहना चाहिए, दोनों के बीच में रहेगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। मल्टीप्लिकेशन करके आपका रिजल्ट जो है लोअर 8-bit रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में होता है और हायर 8-bit रिजल्ट किस में होता है बी रजिस्टर में। तो लोअर 8-bit रिजल्ट को आपने भेजना है कहाँ पे, कौन से मेमोरी लोकेशन में भेजना है 22H में,
और हायर 8 बिट रिजल्ट को आपको भेजना है कहाँ पे 23H में। तो इस तरीके से ए से 22H मेमोरी लोकेशन पे भेजेंगे और बी से 23H पे भेजेंगे एंड दिस इज द एंड, फिर एंड। तो सिंपल प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपने इसको लिंक करके रख लेना है टारगेट से, फिर ट्रांसलेट करो, बिल्ड करो, रिबिल्ड करो, फिर यहाँ पे डीबग में जाके इसको रन करो, ओके करो ना। स्टेप बाय स्टेप आप लोग रन करना है। तो सबसे पहले आप लोग मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट कर लो। मेमोरी लोकेशन अभी जो बोला है वो कौन सा बोला है 20, तो हम लोग यहाँ पे 20 सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब जो भी आपको डेटा मल्टीप्लाई करना है आप दे के रखो। फॉर एग्जांपल मैं दे के रख रहा हूँ 10 और यहाँ पे दे के रख रहा हूँ 20। तो मेरा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 20 में डेटा जो है वो कितना है 10 और 21 में कितना डेटा है 20, यानी ये दोनों हेक्साडेसिमल में, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में ही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप रनिंग करके देख लेते हैं F10 को प्रेस करके। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में क्या आ गया आपका पास, एक्यूमुलेटर में आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। तो एक्यूमुलेटर में आपका 10 आ गया। फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा 20H का डेटा कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रेस करूंगा तो बी रजिस्टर में आपका क्या आ गया, सेकंड मेमोरी लोकेशन का डेटा 21H का डेटा बी रजिस्टर में आ गया, कितना आ गया 20। नाउ मल्टीप्लीकेशन ए बी करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन ए बी करके अब आपका इधर पे रिजल्ट आपको नजर आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करके लोअर जो 8 बिट रिजल्ट आया वो 00 आया और हायर 8 बिट जो रिजल्ट आया वो 02 आया। और साथ में यहाँ पे सब कैरी फ्लैग वगैरह स्टेटस भी मॉनिटर होगा आपको। तो कैरी सेट नहीं हुआ है तो वो 0 ही है। ये PSW जो फॉर्मेट है वो पूरा 8 बिट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज होता है। तो एक्यूमुलेटर में लोअर 8 बिट रिजल्ट कितना है 00 और हायर 8 बिट रिजल्ट कितना है 02। जैसा कि आपको पता है 100 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 आपको रिजल्ट इधर पे नजर आएगा। तो लोअर 8 बिट रिजल्ट को आपको कहाँ पे भेजना है, कौन से मेमोरी लोकेशन पे भेजना है 22। तो 22 में आपका 00 ही है और 23 में कितना आएगा 02। तो 23H में आपका कितना आ गया 02। तो इस तरीके से आपने क्या किए, कोई भी दो 8 बिट डेटा आप लोग ले सकते हो। तो लोअर 8 बिट रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में रहता है, वो भेज रहे हैं आप कौन से मेमोरी लोकेशन 22 में। तो एक्यूमुलेटर में क्योंकि 00 था तो 00 इधर पे नजर आ रहा है और बी रजिस्टर में आपका 02 था तो 23H मेमोरी लोकेशन में 02 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम था आप लोग का जो क्या करना था, दो 8 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था फ्रॉम गिवन मेमोरी लोकेशन और स्टोर करना है रिजल्ट को ये मेमोरी लोकेशन में। तो ये बोर्ड के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम था, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा फोर्थ प्रोग्राम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 BCD नंबर्स। दो BCD नंबर्स को ऐड करना है, स्टोर्ड एट एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000H एंड 3001H रिस्पेक्टिवली, स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 3002H। तो अब आपको दो BCD नंबर्स को ऐड करना है जो मेमोरी लोकेशन 3000H में और 3001H में, और ऐड करके जो रिजल्ट है आपको स्टोर करना है कौन सा मेमोरी लोकेशन में 3002H में। तो आइए वो प्रोग्राम को भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी मैं ओपन करूंगा अपने प्रोग्राम नंबर 4 को, प्रोग्राम नंबर 3 को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। तो ये मेरा प्रोग्राम नंबर 4 है जो ऐड करना है दो BCD नंबर्स को 3000 और 3001 में है और रिजल्ट को डिस्प्ले करना है 3002 में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ORG000H मेरा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। ना एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000H से फर्स्ट डेटा को लेना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में क्या यूज करना पड़ेगा, मूव DPTR, #3000H, क्योंकि DPTR आपका 16 बिट का रजिस्टर है और एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पॉइंट करने के लिए आपको 16 बिट लोकेशन लगेगा। 3000 16 बिट मेमोरी लोकेशन एड्रेस है, 16 बिट एड्रेस है, तो उसको होल्ड करने के लिए 16 बिट का रजिस्टर लगेगा। इसलिए मूव DPTR, #3000H। तो DPTR में हम लोग ने एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन के एड्रेस से उसको इनिशियलाइज किए, DPTR में 3000H दिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी क्या यूज कर रहे हैं, मूव XA, @DPTR। इसका मतलब ये होता है कि अब DPTR जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट डेटा जो 3000H मेमोरी लोकेशन में था उसको एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन का 3000H का डेटा कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। अब हम लोग ने उसको क्या किए, ए से कौन से रजिस्टर में भेज दिए, बी में, क्योंकि आपका एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन में यूज होने के लिए एक्यूमुलेटर ही यूज होगा। आप एक्यूमुलेटर के थ्रू ही यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे अपने डेटा को क्या किए, बी रजिस्टर में भेज दिए। तो मूव B, A मतलब एक्यूमुलेटर से डेटा कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। फिर आपने क्या किया, DPTR को इंक्रीमेंट किया, INC DPTR अब 3000 से क्या हो गया, 3001 हो गया।
अगेन मूव एक्स ए कोमा एट द रेट डीपीटीआर, अब जो डीपीटीआर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। तो 3001H का डेटा अब कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। अब आपने क्या किया, ऐड किया, क्योंकि पता है आपको फर्स्ट डेटा बी रजिस्टर में, दूसरा डेटा एक्यूमुलेटर में, तो दोनों का ऐड किए। अब ऐड करके आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कौन से फॉर्म में चाहिए, बीसीडी फॉर्म में। तो इसके लिए मैंने आपको बता चुका था अपने इंस्ट्रक्शन सेट में, एक्सप्लेनेशन में, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन यूज होता है इमीडिएटली आफ्टर एडिशन टू गेट द आंसर इन डेसिमल बीसीडी फॉर्म। तो बीसीडी फॉर्म में आपको रिजल्ट लाने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है, DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो इसको यूज करके आपका जो रिजल्ट है वो डेसिमल बीसीडी फॉर्म में आ जाएगा। फिर दोबारा आपने डीपीडीआर को इंक्रीमेंट किए, क्योंकि रिजल्ट को स्टोर करना है कौन से मेमोरी लोकेशन, 3002 में। तो डीपीडीआर को इंक्रीमेंट करके 3002 किए। अब एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है उसको आप भेज रहे हो डीपीडीआर जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो डीपीडीआर कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 3002। तो एक्यूमुलेटर का डेटा 3002 में चला जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोग्राम हो गया, दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करके फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, और रिजल्ट भी आप एक एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पे डिस्प्ले कर रहे हो। तो आइए हम लोग उस प्रोग्राम को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले पुराने प्रोग्राम को रिमूव करूँ, फिर ऐड करूँ अपने नए प्रोग्राम को, प्रोग्राम 4 को। मेरा 4th प्रोग्राम है ये, प्रोग्राम 4.asm। प्रॉपरली आपको इधर पे सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, फिर ट्रांसलेट बिल्ड रिबिल्ड करो। अब आप लोग इधर पे डीबग में जाओ, ओके कर दो। नाउ अब जो आपको मेमोरी लोकेशन यूज करना है वो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन यूज करना है। तो इससे पहले अभी तक इंटरनल यूज हो रहा था तो आई लिख रहे थे, अब आपको एक्सटर्नल मेमोरी यूज करना है तो एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स स्टैंड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, एक्स कोलन। अब कौन सा मेमोरी लोकेशन बोला है, 3000, तो आपको इधर पे 0x3000 एंटर करके एंटर मार देना है। तो ये आपका फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000 आ गया। अब 3000 में आप जो भी डेटा रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 09 3000 में, और सेकंड मेमोरी लोकेशन में रखना चाहता हूँ 06। तो 09 प्लस 06 आपका एडिशन होके कितना होगा, हेक्साडेसिमल में f, और डेसिमल में कितना होगा 15, क्योंकि 9 प्लस 6 कितना होता है 15। तो ये आपको इधर पे आपको डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर में वो रिजल्ट आपको डेसिमल में एडजस्ट करके दिखाएगा 15 में। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं F10 को प्रेस करके। तो सबसे पहले आपका डीपीटीआर में इनिशियलाइज कितने से हुआ, 3000। तो डीपीटीआर में सबसे पहले क्या आ गया, 3000 आ गया, क्योंकि डीपीटीआर में 3000 की है। फिर आप क्या कर रहे हो, इधर पे डीपीटीआर जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्यूमुलेटर में आ रहा है। तो डीपीटीआर अब किधर पे पॉइंट करेगा, 3000 में डेटा क्या है 9 कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो देखो एक्यूमुलेटर में 09 आ गया। फिर आपने एक्यूमुलेटर से उसको कहाँ पे मूव किया, बी रजिस्टर में, बी रजिस्टर में 9 आ गया। फिर आपने डीपीटीआर को इंक्रीमेंट किए तो 3001 हो गया। फिर आप दोबारा क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेटर को 3001H का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आ रहे हो। तो 3001 में जो कंटेंट है 06 वो अभी कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। अब ऐड ए कॉमा बी करके रिजल्ट जो आएगा वो अभी आपका 0f नजर आ रहा है। तो 0f जो आ रहा है आपका वो हेक्साडेसिमल में आ रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नॉर्मल एडिशन हुआ है। लेकिन जैसे DAA यूज करोगे तो आपका ये 15 नजर आएगा एक्यूमुलेटर में। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन यूज करके आपका बीसीडी नंबर डेसिमल में आ गया, बीसीडी फॉर्म में आ गया 15। फिर आपने इंक्रीमेंट किया डीपीटीआर को 3002। फिर आप उसको क्या करोगे, कौन से मेमोरी लोकेशन में भेजना है, 3002 में। तो 3002 में आपको रिजल्ट जो है बीसीडी फॉर्म में वो कितना नजर आएगा, 15। तो इस तरीके से आपने ये दो नंबर को क्या किया, ऐड किया, और ऐड करके रिजल्ट जो है वो बीसीडी फॉर्म में आपने डिस्प्ले किया, मेमोरी लोकेशन 3002। तो ये भी आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। तो सैंपल पेपर क्वेश्चन में ये प्रोग्राम दिया हुआ था, द ऐड टू नंबर्स इन बीसीडी फॉर्म। तो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम मैंने लिया ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम 5 भी जो है वो भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इनफैक्ट बोर्ड के पेपर में। डेवलप अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ 5 नंबर्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 50H टू 60H। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको प्रोग्राम लिखना है टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ 5 नंबर्स। ब्लॉक ऑफ 5 नंबर यानी 5 बाइट्स, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन के 5 बाइट्स नंबर को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 50H टू 60H। यानी 50H का जो डेटा है वो 60H में जाना चाहिए, 51 का जो डेटा है वो 61 में जाना चाहिए, 52 का जो डेटा है वो 62H मेमोरी लोकेशन में जाना चाहिए, 53 का डेटा 63 में, 54 का डेटा 64 में। इस तरीके से 50 से 54H 5 बाइट्स के डेटा को ट्रांसफर करना है, ब्लॉक ऑफ 5 बाइट्स को, टू मेमोरी लोकेशन 60H टू 64H। तो ये प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ 5 बाइट्स नंबर है। तो आइए ये प्रोग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम से मैं रिमूव हो जाऊं, पहले बाहर आ जाऊं, स्टॉप कर दूं,
अब मुझे अपना नेक्स्ट जो प्रोग्राम ओपन करना है वो कौन सा ओपन करना है, प्रोग्राम 5। तो ये मेरा प्रोग्राम 5 है। नाउ यहाँ पे अभी हम लोग डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करना है, ORG000H। अब R0 आप एक सोर्स मेमोरी लोकेशन पॉइंटर यूज कर रहे हो, R0 पॉइंट करोगे सोर्स मेमोरी लोकेशन जहाँ से डेटा आपको मूव कराना है। तो R0 में आप इमीडिएटली क्या लोड करके रखोगे, 50H। तो 50H आप R0 में लोड करें ताकि R0 जब भी पॉइंट करे तो कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे, 50H को। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आप लोग यूज कर रहे हो R1, R1 में इमीडिएटली क्या लोड करो, 60H, ताकि R1 जब पॉइंट करे तो कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे, 60H मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे। और 5 बाइट का डेटा ट्रांसफर करना है तो R7 को आप एज अ काउंटर यूज करो जिसके अंदर इमीडिएटली क्या वैल्यू लोड कर रहे हो, 05H। ना अभी ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव A, अब R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर। तो R0 किधर पॉइंट कर रहा है, 50H का डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको क्या नजर आएगा, मूव @R1, A। तो एक्यूमुलेटर से अब वो डेटा उधर पे भेजना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, 60H पे। तो 60H यानी R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पे। तो R1 किधर पॉइंट करने वाला है, 60H पे। तो एक्यूमुलेटर का डेटा 60H मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ R1 रजिस्टर, क्योंकि R1 अब किसको पॉइंट करेगा, 60H को पॉइंट करेगा। फिर आप क्या करो, इंक्रीमेंट करो R0 को बढ़ाओ 50 से 51 करो। इंक्रीमेंट R1 को बढ़ाओ 60 से 61 करो। और फिर काउंटर को डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R7 में 0 था, वो 05 से क्या होगा, 04। अगर वो 0 नहीं हुआ है तो जंप करेगा, दोबारा जंप करेगा वापस से आपका नेक्स्ट बाइट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसा कितनी बार डिक्रीमेंट करके जंप करेगा, 5 बार, क्योंकि हम लोग को 5 बाइट का डेटा ट्रांसफर करना है। तो जब तक का वो 5 बाइट ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक वो वही काम करता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को। और जब 5 बाइट के डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम को क्या कर देगा, एंड कर देगा। तो आइए ये प्रोग्राम को भी रन करके हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम 4 को रिमूव करो, नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं ऐड करता हूँ। ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाके अपने प्रोग्राम नंबर 5 को मैंने ऐड किया। और फिर अभी यहाँ पे ट्रांसलेट, बिल्ड, रिबिल्ड, कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। फिर अब डायरेक्टली अभी क्या करूँगा, मैं इधर पे जाऊँगा, मैं डिस असेंबली विंडो का भी हटा देता हूँ, अभी मुझे उसका काम नहीं है। अभी मैं इंटरनल मेमोरी लोकेशन यूज़ करना है मुझे। इंटरनल मेमोरी लोकेशन में जो बोला गया है वो इंटरनल मेमोरी लोकेशन कौन सा बोला गया है, 50H। तो 50H इसलिए एंटर करूँगा अभी मैं यहाँ पे 50H एंटर करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे 5 बाइट ऑफ डेटा को डाल के रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 बाइट ऑफ डेटा 01, 02, 03, 04, 05। तो 5 बाइट ऑफ डेटा मैंने एंटर कर दिया 50 से लेके 54 में। अब इसको भेजना है 62, 64 में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला F10 प्रेस करूंगा, तो F10 प्रेस करूंगा तो R0 में क्या आ गया, 50H आ गया। इमीडिएटली R0 में 50H लोड किया। R1 में इमीडिएटली मैंने क्या लोड किया, 60H लोड किया। और R7 एज अ काउंटर यूज कर रहा हूं तो इमीडिएटली उसमें क्या लोड किया, 05 लोड किया। नाउ मूव A, @R0। अब R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो R0 मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट कर रहा है, 50H में जो डेटा है वो 01 है। वो 01 किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो आपको एक्यूमुलेटर में नजर आएगा, 01 नजर आ गया। अब उस एक्यूमुलेटर का डेटा को मूव कराना है मुझे R1 मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो R1 में मैंने क्या लोड करके रखा है, 60। तो 60H लोड करके रखा है। तो 60H मेमोरी लोकेशन में एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। तो ये 60H अभी 0 नजर आ रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे कंटेंट 01 आ जाएगा। तो देखा आपको 60H मेमोरी लोकेशन में कंटेंट क्या आ गया, 01। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब इंक्रीमेंट करूंगा R0 को फिर इंक्रीमेंट किया तो 51 हुआ। R1 को इंक्रीमेंट किया 61 हुआ। काउंटर को डिक्रीमेंट करूंगा 5 से क्या हुआ, 4, लेकिन 0 नहीं हुआ। तो दोबारा जंप करेगा, दोबारा वही काम करेगा, दोबारा वापस से। अब R0 में जो है सेकंड मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। और वही एक्यूमुलेटर का डेटा उठा के अब हम लोग 61 मेमोरी लोकेशन में भेज देंगे। तो देखो सेकंड बाइट ऑफ डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से मैं ये F10 प्रेस करता रहूंगा। मेरा 3rd बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा, मेरा 4th बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा, मेरा 5 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा। अब देखो जब मैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा काउंटर को, तो डिक्रीमेंट अभी यहाँ पे R7 में 1 था, डिक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो गया, वो दोबारा ऊपर जंप नहीं करेगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम आपका क्या हो गया, एंड हो गया। तो इस तरीके से सक्सेसफुली हम लोग ने क्या किया, ब्लॉक ऑफ 5 बाइट्स ऑफ डेटा
50H से लेके 54H का डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर किए 60H मेमोरी लोकेशन टू 64H में। अब जो भी डेटा आप रखे रहोगे वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज अ ब्लॉक ट्रांसफर रिलेटेड प्रोग्राम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्क सिर्फ एक ये समझना है, कभी कभी क्वेश्चन में चेंज ये करके आता है, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी लोकेशन बोला था 50H, कभी क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन भी दे सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ 5 बाइट्स फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 3000H टू इंटरनल मेमोरी लोकेशन 60H। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे R0 के बदले में DPTR यूज करना पड़ेगा। जब भी एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन की बात होगी तो 16 बिट का मेमोरी एड्रेस होता है, तो उसके लिए 16 बिट का रजिस्टर DPTR यूज करना होता है। तो वहां पे आप DPTR रजिस्टर को यूज करोगे, DPTR में लोड करोगे एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस, फिर वहां से मूव एक्स a@DPTR इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, और इंटरनल मेमोरी के लिए जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसको आप वही R1 रजिस्टर यूज करो, R0 रजिस्टर यूज करो। तो बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब एक्सटर्नल की बात होगी तो DPTR रजिस्टर यूज होगा ताकि 16 बिट का एड्रेस DPTR रजिस्टर में लोड हो सके। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ। लास्ट प्रोग्राम भी जो है वो बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट प्रोग्राम जो दिया हुआ है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड largest number from the given 5 bytes stored in memory location 20H onwards and store the result in 60H onwards। तो ये प्रोग्राम में आपको क्या करना है, 5 बाइट्स ऑफ डेटा में जो लार्जेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है जो स्टोर किए हुए मेमोरी लोकेशन 20H ऑनवर्ड्स, यानी 20 से 24H मेमोरी लोकेशन में 5 बाइट ऑफ डेटा स्टोर किए हुए। अब उनमें जो बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसको आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करना है कौन से मेमोरी लोकेशन में, 60H में। तो ये प्रोग्राम में जो अपना की इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल, जो मैंने अपने लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट वाले वीडियो में समझाया था, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होगा, नजर आएगा आप लोग को। तो आइए हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं मेरा लास्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 6। तो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 6 में अभी हम लोग यहाँ पे पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन 000H, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अब R0 में 20H इमीडिएटली लोड करेंगे, क्योंकि जो आपको मेमोरी लोकेशन में 5 बाइट ऑफ डेटा स्टोर किए हुए वो 20H ऑनवर्ड से स्टोर किए हुए। तो R0 मेमोरी लोकेशन पॉइंटर बनेगा, तो R0 में इनिशियली आप क्या लोड करके रखे हो, 20H, और R7 एज अ काउंटर यूज कर रहे हो। काउंटर में 5 बाइट है क्योंकि 5 बाइट के बीच में कंपैरिजन करना है, तो R7 में आपने क्या यूज किए, 05H यूज किए, ताकि 5 बाइट के बीच में कंपैरिजन करना है आपको। तो एज अ काउंटर R7 में 05H दिए। अब आप एक्यूमुलेटर में क्या लोड करके रख रहे हो, अब एक्यूमुलेटर में आप 00H लोड करके रखे हो, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो सबसे छोटे नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा बड़े नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए एक्यूमुलेटर में इनिशियली आप क्या यूज करके रखोगे, मूव a,00H। आप इसके बदले में क्लियर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो। तो मूव a,00H यूज कर लो, यानी तो CLR A इंस्ट्रक्शन यूज कर लो, क्लियर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन यूज कर लो, क्योंकि आपको कंपेयर करना है बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे छोटे नंबर से कंपेयर करके बड़ा नंबर मिलेगा। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके अंडरस्टैंड करते हैं बाकी का प्रोग्राम किस तरीके से पूरा फ्लो में जा रहा है। तो हम लोग ये प्रोग्राम को रन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोग पहले इधर पे टारगेट में अपना प्रोग्राम 6 को ऐड करके रख लो, फिर ट्रांसलेट करो, बिल्ड करो, रिबिल्ड करो, फिर उसके बाद रनिंग में जाओ, स्टार्ट स्टॉप डीबग में रन करो। नाउ अब आप जो मेमोरी लोकेशन यूज करके रखोगे वो 20H मेमोरी लोकेशन यूज करके रखना। तो 20H से लेके 24H में आपके 5 बाइट ऑफ डेटा रहना चाहिए। तो आपके 20 में मैंने अपना डेटा जो रखा है वो 01 रखा है, 20 में जो डेटा रखा है मैंने अपना 01 रखा है, 20 में जो डेटा मैंने रखा है 01, 21 में जो मैंने रखा है 02, 22 में जो मैंने डेटा रखा है वो रखा है 05, 23 में जो मैंने डेटा रखा है 04, और यहाँ पे मैंने रखा है 03। तो इस तरीके से 20H मेमोरी लोकेशन टू 24H में मैंने अपने 5 बाइट ऑफ डेटा रखा। अब इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 05। तो ये 05 मुझे डिस्प्ले कराना रहेगा 60H मेमोरी लोकेशन में। तो आइए हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले F10 प्रेस करूंगा तो R0 में क्या आ गया, 20H। इमीडिएटली आपने R0 में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लोड करके रखे 20H। ना R7 एज अ काउंटर यूज करना है, 5 बाइट के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, तो R7 में 05 लोड किए। ना एक्यूमुलेटर में 00, क्योंकि आप एक्यूमुलेटर को सबसे छोटे नंबर से लोड करके रखोगे ताकि बड़ा नंबर फाइंड आउट हो सके कंपेयर करने में। तो एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा सबसे छोटे नंबर से। ना फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी जो एग्जीक्यूट होने वाला है वो क्या होने वाला है, मूव B, R0।
अब R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आ जाएगा B में, तो R0 किधर पे पॉइंट करेगा 20H, तो 20H में जो डेटा है वो डेटा कितना है 01, वो 01 कहाँ पे आ जाएगा B रजिस्टर में, तो आपको नजर आएगा B रजिस्टर में डेटा आ गया 20H लोकेशन का 01। अब आप क्या करने वाले हो, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल, ये बहुत इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल A, B। अब A में जो डेटा है B में जो डेटा है दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और जंप करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कहाँ पे जंप करेगा, नीचे ही, और अगर इक्वल भी होते तो नीचे आता, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता तो भी नीचे आता। अब हम लोग को ये चेक करना है, मैंने इसके बारे में आपको ये समझाया था कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल में A, B में, ये आपका B जो है वो सोर्स है और A जो है वो आपका डेस्टिनेशन है। तो जब भी सोर्स बड़ा होता है डेस्टिनेशन से तो कैरी जनरेट होता है। कैरी कब जनरेट नहीं होगा, अगर डेस्टिनेशन वाला नंबर बड़ा होगा सोर्स से। तो अगर सोर्स वाला नंबर B, जैसे B का कंटेंट अगर बड़ा रहेगा एक्यूमुलेटर से, तो कैरी क्या होगा, जनरेट होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन वही करने वाले हैं, एक्यूमुलेटर में 00H है, B में आपका डेटा आ गया फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का 01। अब आपको पता है सोर्स वाला नंबर बड़ा है डेस्टिनेशन से, तो कैरी क्या होगा, जनरेट होगा। लेकिन मेरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंप इफ नॉट कैरी। तो जंप कब करेगा, जब कैरी नहीं होगा, लेकिन जब कैरी है तो जंप नहीं करेगा, कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। आप एक्सचेंज करोगे जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा है उसको कहाँ पे ले लोगे, एक्यूमुलेटर में। तो अभी मैं इधर पे F10 प्रेस करूंगा, तो F10 प्रेस करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो F10 प्रेस किया तो यहाँ पे देखो PSW में क्या आ गया, 80 आ गया। 80 मतलब D7 वाला बिट क्या है, 1 है, यानी कैरी फ्लैग मेरा क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कैरी मेरा क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो B वाला नंबर क्या है, बड़ा है एक्यूमुलेटर से, तो इसलिए कैरी जनरेट हुआ। तो ये इंस्ट्रक्शन जो जंप इफ नॉट कैरी है वो जंप, अभी यहाँ पे क्या होगा, जंप इफ नॉट कैरी, लेकिन कैरी जनरेट हुआ तो जंप नहीं करेगा, वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आप क्या कर रहे हो, @R0 कमा है। अब R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा क्या यहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में जो 00 था वो नया नंबर आ जाएगा, फर्स्ट मेमोरी का डेटा 01 आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में 01 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करो, इंक्रीमेंट करो, आप R0 को इंक्रीमेंट करो सेकेंड बाइट ऑफ डेटा को लेने के लिए, 02 को लेने के लिए आप 21 करोगे, इंक्रीमेंट करोगे R0 को। काउंटर को डिक्रीमेंट करो, अब 5 से क्या कर दो, उसको 4 कर दो। अब वो जंप इफ नॉट 0 नहीं हुआ तो जंप करेगा कहाँ पे, अब दोबारा आप क्या करोगे, अब B में वापस से आप क्या करोगे, नेक्स्ट मेमोरी डेटा को लोगे, 02 को लोगे। तो B वाले रजिस्टर में अब 02 आ गया, नेक्स्ट मेमोरी का डेटा 02 आ गया। फिर कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करके फिर से देखा जाएगा, अब B वाला नंबर फिर से बड़ा है एक्यूमुलेटर से, B में 02, एक्यूमुलेटर में 01 है, तो कैरी क्या होगा, जनरेट होगा। तो कैरी जनरेट होगा तो दोबारा नीचे आएगा, दोबारा नीचे आएगा तो @R0 वाला जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो R0 किधर पे पॉइंट कर रहा है, 21 में पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में अब दोबारा क्या आ जाएगा, नया नंबर, लार्जेस्ट नंबर 02, तो नया लार्जेस्ट नंबर 02 आ गया। फिर से आप इंक्रीमेंट करोगे, 22 करोगे थर्ड बाइट के लिए, काउंटर को डिक्रीमेंट करोगे 3, फिर वापस से ये ऊपर जाएगा, दोबारा जाएगा। अब आपका कंपैरिजन करेगा तो पहले उसमें थर्ड बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन का डेटा 05 कहाँ पे आएगा, B रजिस्टर में। तो B रजिस्टर में यहाँ पे आपका थर्ड मेमोरी लोकेशन का डेटा आ गया 05। और एक्यूमुलेटर में पहले से ही आपके पास क्या है, इधर पे एक्यूमुलेटर में 02, B में 05 आ गया। फिर से अब कंपैरिजन होगा, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल A, B। तो अभी एक्यूमुलेटर में आपके पास 02 है और B में आपके पास इधर पे क्या है, 05। तो अगेन सोर्स वाला क्या नंबर है, बड़ा है डेस्टिनेशन से, तो दोबारा कैरी जनरेट होगा। तो मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन वापस से क्या होगा, जंप इफ नॉट कैरी था लेकिन कैरी जनरेट हुआ तो दोबारा नीचे आ जाएगा, मूव A, @R0। अब R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर। तो R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो 22 में डेटा 5 है, 5 कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो मैं F10 प्रेस करूंगा, तो F10 प्रेस करके मेरा क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में 05 आ गया। अब वो दोबारा से वापस से इंक्रीमेंट करूंगा, R0 23, फोर्थ मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए 23 हो जाएगा। काउंटर डिक्रीमेंट होगा, 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोबारा 0 नहीं हुआ तो जंप करेगा ऊपर। अब B में लेके आऊंगा दोबारा नेक्स्ट डेटा, तो नेक्स्ट डेटा जो है R0 जो पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन वो 23 को पॉइंट कर रहा है, 23 में डेटा 04 है, तो 04 जो डेटा है वो B रजिस्टर में आ गया। अब देखो कंपैरिजन जंप इफ नॉट इक्वल में एक्यूमुलेटर में 05 है और B रजिस्टर में मेरे पास है 04। तो अब डेस्टिनेशन वाला नंबर बड़ा है सोर्स से, तो कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कैरी जनरेट नहीं होगा तो सीधा डायरेक्टली हम लोग ये स्टेप को स्किप कर देंगे, जो हम लोग पहले ट्रांसफर कर रहे थे एक्यूमुलेटर में लेके थे, अब सीधा डायरेक्ट अहेड में आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो अभी देखो इधर पे हम लोग ने यहाँ किए, कैरी यहाँ पे क्या हुआ, अभी जनरेट नहीं हुआ। PSW में भी आपको देखो इधर पे 00 नजर आएगा, मतलब D7 वाला बिट क्या हुआ, 0 है, तो कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो आप डायरेक्टली आप नीचे आ जाओगे, जब इंक्रीमेंट R0 की तरफ आ जाओगे।
यानी ये वाला स्टेप अभी क्या हो गया, स्किप हो गया, ये वाला स्टेप स्किप हो गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा इंक्रीमेंट R0 यानी लास्ट वाला डेटा पे जाएंगे। लास्ट वाला डेटा क्या आपका इधर पे 3 मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन है 24, तो 24 लोकेशन पे आ जाएगा अभी। फिर आपने क्या किया, R7 को डिक्रीमेंट किया, 2 से क्या हुआ 1 हुआ। अब बी में दोबारा आप क्या करोगे, लास्ट वाले डेटा को लोगे, बी में 03 आ गया। अगेन कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल में अगेन डेस्टिनेशन वाला नंबर क्या है, बड़ा है सोर्स वाले नंबर से, तो कैरी दोबारा जनरेट नहीं होगा। तो कैरी दोबारा जनरेट नहीं होगा तो अगेन ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। हम लोग इंक्रीमेंट R0 पे आ जाएंगे। अब 24 से वो 25 हो जाएगा। काउंटर डिक्रीमेंट होगा। अब R7 से क्या हो गया 0, तो इसलिए अब नीचे आ जाएगा। अब जो नंबर एक्यूमुलेटर में है वो बड़ा नंबर है, अब आप उसको डिस्प्ले कर दो कौन से मेमोरी लोकेशन 60 में, तो 60 में आपको क्या नजर आएगा 5। तो इस तरीके से आपने क्या किए, पांचों बाइट के बीच में कंपैरिजन करके जो बड़ा नंबर था वो बड़ा नंबर फाइंड आउट किए और उसको आपने कहाँ पे डिस्प्ले किए 05 पे। तो आप खाली इतना याद रखो, जब भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है तो एक्यूमुलेटर में छोटे नंबर से लोड करके रखो और कैरी जंप इफ नॉट कैरी यूज करो, क्योंकि कैरी जनरेट होगा तो मतलब आपको एक्सचेंज करना है। कैरी जनरेट नहीं होता तो मतलब वो नंबर ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में बड़ा है, उसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम आता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आ गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपको खाली चेंजेस क्या करने होंगे, आपको एक्यूमुलेटर में 00h के बदले में FF यूज करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटर में FF यूज करो और जंप इफ नॉट कैरी की जगह पे जंप इफ कैरी यूज करो, क्योंकि अगर कैरी जनरेट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका उधर पे जो ऑलरेडी वो नंबर क्या है इधर पे छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे जंप इफ नॉट कैरी के बदले में जंप इफ कैरी यूज करना पड़ेगा और एक्यूमुलेटर में FF यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर का। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ मेरी समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी से कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये मैंने अपने वीडियो में मैंने 6 प्रोग्राम्स को कवर किया है जो बोर्ड से रिलेटेड प्रोग्राम थे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रोग्राम थे। आप लोगों को मैंने कील सॉफ्टवेयर की हेल्प से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि रन करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो आप लोग प्रोग्राम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, कील सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का भी अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो गया क्योंकि प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा लेंथी हो गया, बट मुझे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छी तरीके से करना था, मुझे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करने आता है, मेरा तरीका ही यही है, मैं एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।